नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी और आपके बीच लेकर आ चुका हूं आपका मनपसंद शो, नागौर जिले का नंबर 1 शो नागौर हेडलाइंस। नागौर हेडलाइंस के अंतर्गत हम नागौर जिले की समस्त तहसीलों की खास खबरें फटाफट अंदाज में लेकर हर रोज सुबह 7:30 बजे आपके बीच उपस्थित होते हैं। इसके लिए मेरी टीम और मैं लगातार मेहनत कर रहे हैं और आपका प्यार बटोर रहे हैं। इसी तरह से सिलसिला जारी रहेगा। चलिए फिलहाल शुरू कर लेते हैं आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। हाल ही में जिले के बाडीघाटी क्षेत्र में हुई करीब 5.5 लाख की लूट के बाद कल जिले के डेगाना क्षेत्र में भी 11,56,000 रुपये की लूट की मिली सूचना, परंतु पूछताछ करने पर निकली पूरी झूठी कहानी। कर्जा उतारने के लिए डेगाना में खाद बीज कंपनी के मैनेजर ने लूट की झूठी कहानी रचकर कर्जा उतारने के लिए बनाई योजना। सुनसान जगह देखकर खुद ही बाइक गिराकर आंखों में उछाली मिर्च, फिर खाली बैग और मिर्च पाउडर लेकर पहुंचा बैंक। जानकारी के अनुसार डेगाना में खाद बीज कंपनी इंडियन एग्रो सेल्स के मैनेजर रामेश्वर राव के साथ दोपहर लूट की घटना निकली है झूठी। देर शाम पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए झूठी कहानी रचने वाले मैनेजर को ले लिया है हिरासत में तथा उसके घर से 6 लाख रुपए भी किए हैं बरामद। एसपी अभिजीत सिंह ने बताया कि पुलिस की पड़ताल में सामने आया कि रामेश्वर लूट से पहले गया था कोऑपरेटिव बैंक तथा बिना पेमेंट जमा करवाए ही वापस निकल गया, जबकि पुलिस को दिए बयानों में उसने बताया था कि वह बैंक पहुंचा ही नहीं और बीच रास्ते में ही उससे हो गई लूट। इस पर जब मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की गई तो वह बार बार बदलने लगा अपने बयान। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने कबूल लिया अपना गुनाह। पुलिस ने बताया कि महंगे शौक पूरे करने तथा कर्जा उतारने के लिए उसने रची थी झूठी कहानी। नागौर जिला मुख्यालय के निकटवर्ती इनाणा गांव में हाल ही में रोडवेज बस और बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर से युवक की मौत को लेकर ग्रामीणों में है आक्रोश। बाईपास से गांव की तरफ मुड़ने वाली रोड पर स्पीड ब्रेकर एवं संकेतक नहीं होने की वजह से हो रहे हादसों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए कल इनाणा सरपंच सहित ग्रामीणों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होकर सौंपा ज्ञापन में बताया कि गांव से बाईपास होकर निकल रही रोड पर गांव की तरफ आने वाली तिराहे पर स्पीड ब्रेकर तथा उचित संकेतक नहीं लगे होने से हो रहे हैं हादसे। वहीं राजस्थान रोडवेज बसों का भी गांव में से होकर गुजरना हो गया है बंद। उन्होंने रोडवेज बसों को गांव में से होकर गुजारने की मांग करते हुए 7 दिन में मांगे नहीं माने जाने पर हाईवे पर चक्का जाम करने की दी चेतावनी। गौरतलब है कि बाईपास से पहले हाईवे गांव के बीच से होकर गुजरता था, उसी अनुसार बस स्टैंड एवं अन्य सुविधाएं गांव में ही की गई थी। अब सवारी बसों के बाईपास होकर गुजरने से ग्रामीणों को हो रही है परेशानी। आए हैं हमारे गांव में रोडवेज अंदर से नहीं जाती है, बाईपास से सीधी चली जाती है और आए दिन हादसे हो रहे हैं। और डिवाइडर नहीं है एक तो चौराहे पे, और स्पीड ब्रेकर नहीं है, स्पीड से गाड़ियाँ गुजर रही है और ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा। प्लांट की वजह से भारी वाहन आ रहे हैं, ट्रक हैं, लोड हैं बहुत बड़ा। जिले के सबसे बड़े रेलवे जंक्शन मेड़ता रोड पर 2 प्लेटफॉर्मों के बीच करीब 1 किलोमीटर की दूरी बनी यात्रियों के लिए परेशानी का सबब। कल बीकानेर से वाराणसी यात्रा करने के लिए करीब 50 से 60 यात्रियों का एक समूह लीलन एक्सप्रेस से पहुंचा था मेड़ता रोड। अपने निर्धारित समय से 1 घंटे देरी से मेड़ता रोड पहुंचने पर ट्रेन के सभी यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए मुख्य प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर पकड़नी थी मरुधर एक्सप्रेस, परंतु करीब 1 किलोमीटर दूरी तय कर मुख्य प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही ट्रेन हो गई रवाना। ऐसे में अधूरे सामान चढ़ाकर ट्रेन में नहीं बैठ पाने के कारण ट्रेन की खींची गई चेन। पूरी तरह से यात्री ट्रेन में नहीं बैठ पाने के कारण ट्रेन की चेन खींचने का घटनाक्रम 2 से 3 बार दोहराया गया। इसे लेकर जीआरपी ने चेन खींचने वाले एक व्यक्ति को ट्रेन से नीचे उतारकर कानूनी कार्रवाई शुरू की तो इन पर यात्रियों के एक समूह ने नाराज होकर ट्रेन से नीचे उतरकर किया विरोध तथा सामान छोड़कर 50 से 60 यात्री रह गए यात्रा से वंचित।
पंचायत समिति मेड़ता के गांव ढावा में सोमवार को अपने मां बाप की इच्छा पूरी करते हुए एक युवक शादी में ससुराल से दुल्हन को हेलीकॉप्टर में लेकर पहुंचा। गांव में पहली बार आए हेलीकॉप्टर को देखने के लिए उमड़ा जन सैलाब। वहीं परिजनों में रहा उल्लास का माहौल। जानकारी के अनुसार ढाबा के महिपाल सिंह अपनी दुल्हन को सीकर जिले के मुकुंदपुरा से नागौर जिले के ढावा गांव में हेलीकॉप्टर से लेकर पहुंचे। गांव की शादी को लेकर आसपास के क्षेत्र में भी हुई चर्चा। पिता ने बहू को बेटी बताते हुए दुनिया की सारी खुशियां न्योछावर करने की कही बात। इस मौके पर पूरे ग्राम ने जताई खुशी। प्रदेश सहित जिले भर में जारी है शादियों का माहौल। कहीं महंगी तो कहीं प्रेरक शादियां बन रही हैं चर्चा का विषय। हाल ही में अपने परिजन के घर शादी समारोह में डेगाना विधायक विजयपाल मिर्दा भी थिरकते दिखाई दिए। विवाह समारोह के अवसर पर अपने परिजनों के साथ झूमते विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर भी हुआ वायरल। गुम्मकड़ गाडोलिया लोहार समाज ने सरकारी आवासीय भूमि आवंटित करने की मांग को लेकर एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। कस्बे थांवला में गडोलिया लोहार समाज को राजस्थान सरकार के आदेश के बावजूद जमीन आवंटित नहीं होने पर कल समाज के लोगों ने रियाबड़ी उपखंड कार्यालय पहुंचकर उपखंड अधिकारी गौरीशंकर शर्मा को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द जमीन आवंटित करने की मांग। जायल की उप तहसील डे क्षेत्र के 47 गांव में बिजली से वंचित ढाणियों में बिजली पहुंचाने की कवायद को लेकर सौभाग्य योजना में नाम जुड़वाने की चलाई जा रही है मुहिम। ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एडवोकेट बीरबल कमेडिया सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने अधिकाधिक सौभाग्य योजना के अंतर्गत वंचित किसानों से कनेक्शन के लिए अपनी जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए लगाया शिविर। किसानों से आधार कार्ड और मोबाइल नंबर किए जा रहे हैं संकलित। कमेडिया ने बताया कि प्रदेश में जारी सौभाग्य योजना के अंतर्गत वंचित ढाणियों के विद्युत कनेक्शन के लिए संकलित की जा रही है जानकारी। नवस्थापित राजकीय महाविद्यालय कुचेरा में बीए प्रथम वर्ष की नियमित कक्षाएं शुरू होने को लेकर छात्र छात्राओं सहित कस्बे वासियों में देखने को मिल रही है खुशी की झलक। 23 नवंबर से शुरू हुई महाविद्यालय की कक्षाओं के संचालन हेतु फिलहाल कॉलेज में डॉक्टर मनीष जोशी ही हैं परमानेंट फैकल्टी के रूप में। इसके अलावा विद्या संबंधी योजना से लगाए गए हैं लेक्चरर। कस्बे में कॉलेज का यह है प्रथम सत्र। प्रभारी डॉक्टर मनीष जोशी ने बताया कि सभी छात्र छात्राओं को गाइडलाइन के तहत महाविद्यालय में बुलाकर करवाया जा रहा है अध्ययन। मेड़ता महाविद्यालय में मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 के तहत शिविर का हुआ आयोजन, जिसमें कॉलेज में अध्ययनरत छात्रों के वोटर कार्ड हेतु किए गए पंजीयन। साथ ही वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से छात्रों को स्वयं पंजीयन करने हेतु दिया गया प्रशिक्षण। रक्त कोष फाउंडेशन के संस्थापक और नागौर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने कल अपने जन्मदिवस के अवसर पर 77वीं बार किया रक्तदान। जिला कलेक्टर द्वारा रक्त कोष फाउंडेशन की स्थापना कर जिले सहित प्रदेश भर के युवाओं को रक्तदान के लिए किया जा रहा है लगातार प्रेरित तथा ज़रूरतमंदों को उपलब्ध करवाया जा रहा है रक्त। मेड़ता रोड ग्राम पंचायत द्वारा कस्बे के विभिन्न वार्डों में जारी है विकास कार्य। वार्ड नंबर 19 में सीसी ब्लॉक के जरिए शुरू हुआ सड़क निर्माण कार्य। वहीं वार्ड संख्या 5 में भी 2 सड़कों के स्वीकृति के बाद निर्माण कार्य कर दिया गया है पूरा। कस्बे के अन्य भागों में भी सड़क निर्माण कार्य है जारी। सरपंच प्रतिनिधि मेघराज गोटवाल ने बताया कि मेड़ता रोड में कच्ची सड़क एवं पानी निकासी की समस्या को लेकर की गई चुनावी घोषणा को पूरा करने के क्रम में लगातार तेज गति से करवाए जा रहे हैं विकास कार्य। बड़ी खाटू संत कबीर सेवाश्रम के संस्थापक संत नानक दास महाराज का नेपाल में हुआ सम्मान। नेपाल में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान समारोह में नेपाल लुम्बिनी प्रदेश सरकार के आर्थिक मामले एवं सहकारिता मंत्री सुषमा यादव सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों द्वारा भारतीय संत का किया गया सम्मान। नेपाल सरकार द्वारा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान पत्र एवं मोमेंटो। संत नानकदास ने बताया कि नेपाल के लुम्बिनी शहर में
भगवान गौतम बुद्ध की जन्मस्थली एवं शांति, सद्भाव, सौहार्द और आस्था की पावन धरती पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण योद्धा सम्मान मिलने से जीवन में पर्यावरण के प्रति और समर्पित होने की मिली है प्रेरणा। उन्होंने बताया कि भारत सहित अन्य 6 देशों से भी पर्यावरणविद कार्यक्रम में हुए शामिल। इस मौके पर बुद्ध जन्मस्थली पर भी पौधारोपण कर संत नानक दास ने कमाया पुण्य। तो ये थी आज के अंक की नागौर हेडलाइंस। इसी तरह की हेडलाइंस लेकर हम आपके बीच में हाजिर होते रहेंगे। यदि हमारे लाइक कोई आदेश हो या न्यूज़ 21 राजस्थान और नागौर हेडलाइंस के जरिए आप कोई समाचार प्रसारित करवाना चाहते हैं तो निसंकोच नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि आप एक रिपोर्टर के तौर पर परमानेंटली हमारी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तब भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। नागौर जिले के हर थाना क्षेत्र से हमें एक अच्छे साथी की आवश्यकता है। यदि आप एक ऐसे साथी को जानते हैं तो उससे हमें ज़रूर जोड़ें। चलिए फिलहाल दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।